हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की जो थ्योरम है 6.1, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या फिर इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको बीपीटी भी बोला जाता है। तो इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे चैनल्स पर विजिट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मान लो आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो जो दूसरे चैनल्स के लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो एक स्टडी वाला चैनल है, इस पे कम्युनिटी पोस्ट के बगल में जो है चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाकी के जो चैनल्स हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस थ्योरम की। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कहती क्या है, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है थ्योरम 6.1 है, इसमें लिखा गया है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दी other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा ABC, ठीक। अब इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन या लाइन सेगमेंट खींचो जो बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये खींचा DE, ठीक है, और डी मैंने इस तरह से खींचा है कि ये पैरेलल है BC के, ठीक है, यानी कि जो ये DE है ये किसके पैरेलल है? BC के। और ये AB को देखो पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही लिखा है कि अगर कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल और बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई, तो ये बाकी दोनों साइड्स को ट्रायंगल की जो है उनको डिवाइड कर देगी सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि AD बाई DB जितना आएगा, AD डिवाइड बाई DB जितना आएगा, ठीक है, वही आएगा AE बाई EC, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने ऐसे इसको पैरेलल खींचा तो दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये दोनों साइड इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हुई हैं। यही कहती है ये थ्योरम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। थ्योरम तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे वो समझो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो अपने पास ट्रायंगल ABC था, ठीक है, और DE इसके पैरेलल यहाँ पे गिवन है, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो हम DM परपेंडिकुलर खींचेंगे AC के ऊपर और EN परपेंडिकुलर खींचेंगे AB के ऊपर। इसके अलावा D को C से ज्वाइन कर देंगे और B को E से ज्वाइन कर देंगे। इतनी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रूफ होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या कंस्ट्रक्शन करी है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमें गिवन था मैंने गिवन में लिख दिया। हमें गिवन है भैया कि जो DE है वो BC के पैरेलल है तभी ये थ्योरम लगेगी, ठीक। और हमें प्रूव करना है कि अगर ये पैरेलल है तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करी थी, EN परपेंडिकुलर AB खींचा था, DM परपेंडिकुलर AC खींचा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EN परपेंडिकुलर AB ड्रॉ किया है, DM परपेंडिकुलर AC ड्रॉ किया है। BE को ज्वाइन किया था, B टू E ज्वाइन कर दिया, और D को C से ज्वाइन किया था, D को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतना तो ठीक है, हमें लिखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको हम प्रूव करेंगे कैसे। ध्यान से देखो यार, जो हमें प्रूव करना है ना, यहीं से हमें हिंट मिलता है कि भाई जो AD है उसके डिवाइड में DB किस तरह से लेके आना है। अब यहाँ पे अपने पास देखो पहले एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको समझ लो कि अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये मान लो अपने पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे कोई ऐसे मैं किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ सामने वाले पे, तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर गया है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और जो ये परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हो जाता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है, इंटू में बेस इंटू में क्या, हाइट। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा इसको प्रूव करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हालांकि आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे पता भी होगा, आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। तो यही फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ध्यान से देखना, ADE। अब क्योंकि मुझे AD के नीचे DB चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर दूंगा एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया को से जिसमें DB आता हो कम से कम। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE।
अभी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा ये कहाँ कहाँ पे है। पहले एक बार मैं लिख लूँ डी बी ई, ध्यान देखना, ठीक है, मतलब ध्यान से देखना। ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में बेस गुणा में यहाँ पे आ जाएगा हाइट, ठीक। और इसी तरह से डिवाइड बाई डी बी ई का एरिया भी हो जाएगा 1/2 फिर गुणा में बेस फिर गुणा में हाइट। लेकिन दोनों के लिए हो सकता है बेस हाइट अलग अलग हो। देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ए डी ई, ए डी ई पे आओ पहले, यहाँ से ए डी ई यहाँ पे आ गए। देखो इसमें अगर मैं बेस को ए डी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ए डी की जरूरत है ऊपर, तो अगर मैं बेस को ए डी लूंगा तो ये हाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ से जाके इस पे 90 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने बेस को ए डी लिया तो जो हाइट है वो हो जाएगा ई एन, ठीक है। इसी तरह से अब नीचे कौन सा त्रिभुज है, नीचे है ट्रायंगल डीबीई। डीबीई कहाँ पे है आप देख सकते हो, डी से बी पे गए, ई पे निकल लिए, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है कि कोई हाइट बन रही हो, लेकिन यहाँ से देखो भाई ई इसी का वर्टेक्स है। अब ई से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया गया है तो यही इसके लिए हाइट होगा। आप कहोगे ये तो ट्रायंगल के बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रायंगल के अगर ये बाहर चला गया, क्योंकि ट्रायंगल तो ये रहा है ना, ट्रायंगल तो हमारा इतना है, अगर ट्रायंगल के ये बाहर चला गया कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि ट्रायंगल की कोई साइड आगे बढ़ाने पे ऐसे, ठीक है, इससे मिलती हो। तो ट्रायंगल की ये साइड हम बढ़ा रहे तो वहीं तो जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइट हम उसी को ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये जमीन है, ठीक है ना, ये धरती का लेवल है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पे मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बना दूं और आपसे पूछूं कि यार इस पॉइंट की हाइट बताओ, इस पॉइंट की हाइट बताओ, तो यार हाइट तो आप ऐसे डायरेक्ट सीधा ही नापोगे ना परपेंडिकुलरली। तो भले ये ट्रायंगल के बाहर चली जा रही है तो हाइट ही भाई, इस पॉइंट का ही यहाँ से हाइट यही तो है। मतलब ये जो साइड थी इसी को तो आगे बढ़ाया, उसी की सीध में तो जा रहे हैं, तो बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं होती, याद रखना। हालांकि ये सब छोटी क्लास में आपको पढ़ा दिया गया होगा, बट फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो मैंने बता दिया। तो मतलब जो ये ट्रायंगल है ना डीबीई, इसमें अगर मैं बेस डीबी को लूंगा तो हाइट वही रहेगी ई एन, इसको नहीं बदलना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यार यहां से क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, ठीक। अब जो जो बचा, ठीक है, ये थोड़ा जगह बना रहा हूं मैं, फॉर्मूला हालांकि लिखना चाहिए हमें, आप लिख लेना साइड में। अब जो जो बचा वो देखो, ऊपर क्या बचा एडी, नीचे क्या बचा है डीबी। बहुत आराम से आपको ये चीज समझ में आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। तो यार देखो एडी बाई डीबी तो कहीं ना कहीं मुझे मिल गया। अब फिर से मुझे क्या चाहिए, ए बाई ई सी, वो कैसे लाएंगे अभी सोच लेते हैं। देखो फिर से मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसी फिगर को मैं वापस से यहाँ पे लेके आऊंगा और अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्या इसमें हम एक बार ये वाला ट्रायंगल अब ले लेंगे, इसमें देखो मुझे ए ई मिल जाएगा, ठीक है। इस बार बेस इसको लूंगा मैं, और फिर हम ई सी डी ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें मुझे बेस फिर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो काम बन जाएगा क्योंकि ए बाई ई सी चाहिए इस बार ना। तो मैंने क्या लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं लिखूंगा, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऊपर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी नीचे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर देखना है आपको इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें इस बार मुझे चाहिए ए ई, तो इसलिए मैं बेस इसको लूंगा। अगर मैं बेस इसको ले रहा हूँ तो इस पे जाके हाइट मिलनी चाहिए, यानी कि हाइट इस बार डीएम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए ई, बेस हो गया, हाइट क्या हो गया डीएम, डिवाइड बाई नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसमें भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/2 गुणा में बेस, ठीक है। इस बार देखो बेस क्या होगा, पहले ट्रायंगल को हाईलाइट कर दूं, देखो ई सी डी ये वाला ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर तो मुझे कोई हाइट नजर नहीं आ रही जो परपेंडिकुलर जाके मिल रहा हो, लेकिन देखो यहाँ पर डी तो इसी का एक वर्टेक्स है, इसी से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया, भले ट्रायंगल के बाहर चला गया लेकिन ट्रायंगल की एक साइड को अगर यहाँ आगे एक्सटेंड करें तो उसी पे तो आके मिल रहा है, ठीक है। तो भले ये बाहर है, यही लेंगे हम इस बार हाइट,
ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, किसको बढ़ाने पे मिल रहा है, ईसी को, यानी बेस इस बार हो जाएगा ईसी इंटू में हाइट इस बार हो जाएगा डीएम। ठीक है, याद रखना है यार, ऊपर और नीचे का सेम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा बहुत भूल जाओ तो इस बात को याद रखो। ठीक है, हालांकि इसे रटना नहीं होता मैथ्स में, बट कुछ चीज़ें तो यार ऐसे दिमाग में फीड हो ही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना ए डिवाइड बाई ई सी, ये हो गई इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, और हमें जो प्रूव करना है उसमें इसको इसके बराबर ही तो प्रूव करना है। देख लो, चाहे जो प्रूव करना है वो यही तो है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी तरह से जो यहाँ पर ये नीचे लिखी हुई चीज है ये भी इसके नीचे लिखी हुई चीज के बराबर हो जाए, ऊपर वाला तो सेम है एडी एडी, अगर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाए तो बराबर चीजें बराबर से डिवाइड हो रही हैं, तो मतलब लेफ्ट वाली चीज बराबर तो राइट वाली भी बराबर हो जाएगी इक्वेशंस में। यानी अब दिक्कत ये है कि मैं डीबीई के एरिया को ईसीडी के एरिया के बराबर कैसे लिखूं। ठीक है, बस इतना सा सोचना है, काम बन गया। तो यार वो तो हम लिख सकते हैं कैसे, देखो मैंने लिखा हेयर डीई जो है ना वो पैरेलल है बीसी के, गिवन ही है, ये तो गिवन ही है ना अपने को, क्या गिवन है अपने को, गिवन है कि यार डीई बीसी के पैरेलल ही है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पर डीई बेस है इस ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल इन्हीं दोनों पैरेलल के बीच में बना हुआ है, डीई और बीसी के बीच में बना हुआ है ट्रायंगल। इसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला ट्रायंगल देखूं, ठीक है, तो फिर से डीई, ये वाला ट्रायंगल का बेस भी डीई है और ये भी इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन या लाइन सेगमेंट हैं और इनमें सेम बेस कोई ले लिया हमने, अब सेम बेस पे कितने भी ट्रायंगल बना दो जो इन्हीं दोनों के बीच में हो, मतलब या इसी लाइन पे जाके मिलने चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल बनाया, अब इसी बेस को लेके मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो इनका एरिया बराबर होगा। इसी बेस को लेके मैं कोई और ट्रायंगल बना दूं जिसका एक वर्टेक्स इस लाइन पे आता हो, ठीक है, तो एरिया बराबर होगा। जितने भी ट्रायंगल मैं ऐसे बनाऊंगा ना सबका एरिया बराबर होगा, बस ये बेस सेम रहना चाहिए और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बनने चाहिए। तो यार मैं तो देख पा रहा हूं कि जो ट्रायंगल डीबीई है, यानी कि मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पर कि यार एरिया ट्रायंगल डीबीई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। ठीक है, क्यों हुआ, ठीक है, इसका रीजन आप लिख लेना, मैं बता दे रहा हूं। इसका रीजन आपको पहले हिंदी में समझा दूं, जो मैंने भी बताया कि अगर दो ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल वैसे सेम बेस पे बने हो और बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में बने हो तो उनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया इज इक्वल। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे आप ये लिख लेना जो मैंने बोला है। ठीक है, तो यहां से जैसे इतना हुआ इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3। अब जैसे ही ये इक्वेशन 3 मैंने लिखी, मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड 3। क्या लिख सकता हूं मैं इनसे लिख सकता हूं कि भैया ये वाली जो चीज है ये इसके बराबर होगी। ठीक है, पहले मैं लिख लूं, जिसको समझ में नहीं आया फिर समझा देता हूं क्यों बराबर होगी। एडी बटे में डीबी बराबर क्या, एई बटे में ईसी। क्यों बराबर होगी, जिसको समझ में नहीं आया समझ लो। देखो यार, ऊपर वाली चीज यहां पर जो थी, ठीक है, एडी बराबर ही थी, किसी तरह से ये इसके बराबर हो जाता तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन इसका लेफ्ट वाला पोर्शन बराबर हो गया। अब हमने ए डीबीई और ईसीडी को देखो यहाँ पे बराबर दिखाई दिया, यानी कि ये नीचे वाले डिनोमिनेटर भी बराबर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर भी बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर ऊपर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर, तो ये पूरा ये इस पूरे के बराबर। लेफ्ट वाली चीज बराबर है तो राइट वाली भी बराबर होगी ना, तो 1 2 3 से ही हो गया। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।